गुरुजी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे तमाम उन महिलाओं की, उन बहनों की जो अक्सर परेशान ऐसी समस्या से होती हैं जिसको वो बता नहीं पाती हैं। स्तनों की कमज़ोरी, या यूं कहें ईश्वर ने हर किसी की एक संरचना दी है, वो अपने मुताबिक दी है। अलग अलग अंगों की एक अलग अलग गुणवत्ता होती है, और ऐसे में जब महिलाओं के जो स्तन होते हैं, जिसकी वजह से एक सुंदरता भी आती है और भी कई चीज़ों के गुण होते हैं, ऐसे में उसमें पोलापन आ जाता है, जिसे कहते हैं बहुत कोमल हो जाते हैं या पिलपिले जैसे हो जाती है चीज़ें। तो उस वजह से कई रोग उत्पन्न होने का, ऐसा हमने सुना है कि आशंका रहती है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, आखिर इसकी वजह क्या है? देखिए, जो औरत ज़्यादा टेंशन में रहती है जी। और जो हमेशा अपने विचारों में खोई रहती है, किसी से बोलना चालना अच्छा नहीं लगता, इन औरतों के अंदर विटामिन की कमी बहुत ज़्यादा होती है। जी। विटामिन, कैल्शियम, सोडियम, पोटासियम, सब चीज़ों की कमी पड़ जाती है। यहाँ तक कि होमोग्लोब जो औरत का 14 होना चाहिए, उसका 7-8 रहता है। यानी दिमागी सोच और व्यवहार भी डिपेंड करता है इस रोग पर। जी। हाँ, तो उसका छाती पे तो बहुत बुरा असर पड़ता है, परंतु पूरे शरीर पे पड़ता है। इस सोच को मिटाने के लिए और दिमाग को संतुलन बनाने के लिए लस्सी एक किस्म का अमृत है। जी। नहाने से आधा घंटा पहले लस्सी की पूरे शरीर पे मालिश कर ले, अच्छी तरह छातियों पे ज़्यादा करें। और लस्सी जितनी खट्टी होगी, गाढ़ी होगी, उतनी अच्छी। और जो पीनी है उसमें नमक या मीठा बिल्कुल नहीं मिलाना। फिक्की लस्सी पीनी है और गाढ़ी लस्सी पीनी है। वो लस्सी भी तब पीनी है जब बिलो करके मक्खन निकालिए, मक्खन निकलने के बाद की, तो उसका हीमोग्लोबिन भी बढ़ेगा। और उसके बाद जो उसके ख्वाब रहते हैं, दिमाग कहीं का कहीं घूमता है, काम करना कोई और करने लग जाते कुछ भी, उसमें भी दिमाग संतुलन पड़ जाता है। परंतु इसमें एक बात पर विशेष ध्यान देना कि उम्र चाहे आपकी कोई भी है, इसमें उम्र का फर्क नहीं डाला जाता कि ये 50 साल की है, 70 साल की है, 25 साल की है। इस बात को बिल्कुल भूल जाना। जब आप साबुन की जगह लस्सी से, जैसे शादी में दही से बटना लगाते हैं, ऐसे दही की मालिश करते हैं पैर के तलवे से सिर के बालों तक, तो चेहरे पे भी चमक आती है। और जो अंग सिकुड़ रहा है, ढीला पड़ गया, और बिल्कुल टाइट हो जाता है, जैसे मुंह पे झुर्रियाँ आ जाती है, झुर्रियाँ समाप्त हो जाती है। लस्सी के अंदर जो गुण हैं, जैसे स्कंजे के अंदर किस चीज़ को कस देते ऐसे शरीर को जकड़ के रखता है। इसमें मांसपेशियों में किसी किस्म की कमी नहीं आने देता। लस्सी पीने के रूप में, मालिश के रूप में, दोनों रूपों में लाभदायक है। परंतु लस्सी जो है गाय के दूध की होनी चाहिए। भैंस की लेते हैं या आप डेयरी की लेते हैं तो आपको इतना लाभ नहीं करेगी, क्योंकि कुदरत की देन है कि गाय को जो है हम हिंदू गौ माता के रूप में मानते हैं, तो माँ के रूप में तो है ही है। परंतु एक सबसे बड़ी बात और है कि पैदा होने से आखिरी सांस लेने तक गौ ही हिंदू का साथ देती है। और जिन औरतों को छाती में दूध कम होता है, या जिन लड़कियों के बचपन में छाती पूरी ग्रोथ नहीं करती, उनके लिए लस्सी पीना और लस्सी से अच्छी तरह मालिश करना, मालिश करने के आधे पौने घंटे बाद स्नान करना हल्के गर्म पानी से, तो छाती की ग्रोथ भी अच्छी होती है
यानी 100 में से 10% लड़कियां ऐसी निकलती हैं जिनकी छाती होती नहीं है, नाम मात्र के लिए, जैसे नींबू होता है ऐसी छोटी सी छाती निकलती है। जबकि उम्र के लिहाज से छाती जो है, जितनी औरत की अच्छी भरी हुई छाती मिलेगी उतनी उसके अंदर निखार आता है, और जितनी किसी की छाती सिकुड़ी हुई होगी उतना उसके चेहरे पे मुरझायापन आता है। तो जिन औरतों के साथ ये परेशानी है, या जिन लड़कियों के साथ ये परेशानी है कि उनकी छाती पूरी नहीं है, सिर्फ नाम मात्र के लिए छाती है, उनको चाहिए कि सुबह 4 बजे उठ करके गाय का दूध, यदि आपको रात को जमा रखा है मिट्टी के बर्तन में, तो उसको भिगो के मक्खन निकाल दें। मक्खन निकालने के बाद उस लस्सी में से 1 गिलास पी लें, और बाकी लस्सी को किसी भी बर्तन में रख के बाहर रहने जाए, चाहे 2 दिन की लस्सी हो, 3 दिन की हो, जितनी खट्टी होगी उतना ही आपके शरीर पे ज़्यादा लाभ करेगी। परंतु ताज़ी लस्सी आप मालिश करते हैं, लाभ तो उससे होगा, परंतु बड़ी धीमी गति से होगा। और जितनी खट्टी लस्सी होगी उसकी मालिश करेंगे उतनी आपकी छाती की ग्रोथ अच्छी होगी, उतने आपके शरीर पे निखार आएगा, और उतना शैम्पू साबुन की किसी किस्म की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। परंतु स्नान जो करना आपने 15 से 18 डिग्री पानी गर्म होना चाहिए, इससे ज़्यादा गर्म से नहीं करना और इससे ठंडे से भी नहीं करना, इस बात का ध्यान रखना। और खाने में लहसुन प्याज अदरक कच्चे का प्रयोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे उतनी ही आपकी पाचन शक्ति बढ़ेगी। पाचन शक्ति यदि आपका पूरा काम कर रही तो आपको रोग ही कोई नहीं। जिन औरतों को, जिन मर्दों को, जिन बच्चों को रोग होता है उनकी पाचन शक्ति का नुक्स होता है सारा। जब पाचन शक्ति पूरा काम नहीं करती, पैंक्रियाज इंसुलिन नहीं बनाती, तो गुर्दे से जो खून साफ होकर तिल्ली को मिलता पूरा स्वीकार नहीं करती, तो फिर कमजोरी दिन दुगने रात चौगुनी बढ़ती है। परंतु यदि आप खाना खाते समय लहसुन प्याज अदरक का रस निकाल के गर्म पानी में मिला के पीते हैं, और खाना खाने में पानी पीने में आप 1 घंटा का समय लगाते हैं, तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि जब तक आपके शरीर के अंदर सांस है तब तक आपको किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की जरूरत